Hi, my name is Komal and I'm a travel content creator from India. And this is part 2 of the detailed Bali travel guide. In the previous video, we talked about visa, currency, SIM card, flights. And in this part, we are going to talk about what exactly happens when you land in Bali, where to stay, which accommodation to choose, and how to book those accommodations. अगर आपने पहला part नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे आई आइकन क्लिक कर सकते हो to watch it. So without further ado, let's get started. Now, what exactly happens after you land in Bali? बहुत सिंपल है, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। सबसे पहले आप जाते हो वीज़ा काउंटर पर, जहाँ पे वो आपका पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाते हैं। आपको शायद वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन क्या है, रिटर्न टिकट्स है कि नहीं आपके पास, एंड आपको पे करना पड़ेगा समवेयर अराउंड $32 विच इज़ 2600 इंडियन रुपीज़, एंड आपको पासपोर्ट पर ठप्पा लग जाएगा। उसके बाद आप जाते हो इमिग्रेशन काउंटर पे, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, वीज़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, जो है बैगेज क्लेम। जो सिंपल है, बैगेज बेल्ट पर आपका बैगेज आएगा ना, आपको अपना बैगेज लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 है कस्टम डिक्लेरेशन। तो ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि या तो आप वहाँ पहुँचकर एक क्यूआर कोड रहेगा एयरपोर्ट में, जिसको स्कैन करके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंड आपको कस्टम डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो एग्जिट के लिए। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो मेंशन कर दूंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि आपके ट्रैवल से विद इन 2 डेज में आप वो फिल करें। ऐसे नहीं कि आपने 2 महीना पहले फिल करके रख दिया। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको एटलीस्ट लाइक विद इन 2 डेज के टाइम फ्रेम में वो फिल करना पड़ेगा, एंड ओनली देन इट इज वैलिड। तो अब आपने एयरपोर्ट से एग्जिट कर लिया है, जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक कैब लेके जाना पड़ेगा अपने स्टे पर। तो वो कैब कैसे बुक कर सकते हो? या तो आप ग्रैब और गोजेक डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक कैच है कि आपके पास एक इंडोनेशियन सिम होना पड़ेगा, ताकि आप ग्रैब या गोजेक जैसे एप्स यूज कर सको। ऑल्दो वो चीपर ऑप्शन है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने एयरपोर्ट से सिम नहीं लिया है, या फिर अगर आपके पास ई सिम नहीं है, तो आप वो ऑप्शन यूज नहीं कर पाओगे। आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने कैब जो है वो प्री बुक कर सकते हो। मैंने भी वही किया था। booking.com से अगर आप प्री बुक करते हो तो आपको डिफरेंट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं उबुद जा रही थी डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट, विच इज समवेयर अराउंड 1.5 2 आवर्स लगता है, डिस्टेंस एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जिसका मेरे को 1100 रुपीज़ पे करना पड़ा था। अब मैं तो अकेले थी, तो 1100 मेरे को अकेले पे करना पड़ा, पर एज फार एज आई रिमेंबर 4 लोग उस कैब को शेयर कर सकते थे। तो अगर आप एक फैमिली हो या कपल है, तो वो कॉस्ट डिवाइड हो जाता है। दैट इज एग्जैक्टली हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट। उसके अलावा आपको अगर बाली के अंदर ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्कूटी रेंट करो। इजीली आपको 300 to 400 रुपीज़ पर डे में आपको मिल जाएगा, एंड पेट्रोल इज़ वेरी चीप, अराउंड 53-54 रुपीज़ पर लीटर। एंड आपको छोटे छोटे वो पेट्रोल के शॉप्स मिलेंगे, नॉट लाइक इंडिया के आपको बड़े बड़े पेट्रोल शॉप्स मिल रहे हैं। बहुत कम है वैसे पेट्रोल पंप्स वहाँ पे। मोस्टली आपको शॉप्स, लोकल शॉप्स जो है वो पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे। स्कूटर्स आर डेफिनेटली और बेस्ट चॉइस। उसके अलावा अगर आपको शॉर्टर किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, तो आप ग्रैब या कुछ एक यूज़ कर सकते हो। तो समवेयर अराउंड 100 to 150 रुपीज़ लगता है फॉर 3 to 5 किलोमीटर्स, जो एक कॉस्ट रेंज है। बाकी आपको लोकल कैब्स हर जगह मिल जाएंगे, स्पेशली जो मेन कूटा एरिया, सेमनियाक एरिया, उबुद एरिया, इन सब जगह में इजीली आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जहां आप डे ट्रिप्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। बाकी फेरीज चलती है नुसा आइलैंड्स के लिए एंड गिली आइलैंड्स के लिए, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली बात करने वाली हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू स्टे इन बाली। देखो, बाली देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, पर एक्चुअल में काफ़ी कुछ है वहाँ पे करने के लिए। मैप में देखोगे तो बड़ा ऐसे टाइनी सा फील होता है, बट जेन्युइनली बहुत कुछ है, एंड बहुत सारे एरियाज है बाली में। तो अगर मैं मेन एरियाज की बात करूँ, तो सबसे पहले आता है कूटा। कूटा जो है वो सबसे नियरेस्ट स्पॉट है, नियरेस्ट एरिया है एयरपोर्ट से। तो कूटा को आपको प्रेफर करना चाहिए जब आपका अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, या फिर अगर आप लेट नाइट आए हो, पहुंचे हो बाली, एंड आपको बस रेस्ट करना है, कहीं कहीं जाना नहीं है, तो आई वुड से कि आप कूटा प्रेफर करो। क्योंकि कूटा में आई डोंट रियली एन्जॉयड बीइंग इन कूटा। आपको मोस्टली वहाँ पे टूरिस्ट ही मिलेंगे, एंड वहाँ पे थेफ्ट के भी केसेस बहुत सारे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स का लॉकर के अंदर से, होटल के लॉकर के अंदर से पैसे चोरी हो गए थे। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग द एंटायर कूटा एरिया, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड मोस्टली अबाउट कूटा। वहाँ पे देखने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सम बेसिक बीचेस लाइक कूटा बीच है, जर्मन बीच है। और तो मैंने बाली का बेस्ट सनसेट जर्मन बीच से ही देखा था। तो आप ऐसे 1 या 2 रात के लिए प्रेफर कर सकते हो। एंड मैं वहाँ पे बीच हट हॉस्टल में थी, विच इज़ ओनली 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट। एंड ये मेरे बाली के लास्ट 3 डेज थे, जब मेरे को बस चिल करना था, कुछ करने का मन नहीं था, तो मैं वहाँ के स्विमिंग पूल में पड़ी रहती थी, या फिर मैं बीच पे जाती थी, बीच पे चिल करती थी। एंड मेरा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, तो इजीली मैं 1.5 किलोमीटर मैंने कैब किया, एंड मैं वहाँ पहुँच गई।
तो कूटा शुड बी योर प्रेफरेंस, समवेयर अराउंड दैट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेमनियाक एंड छांगू में। तो सेमनियाक एंड छांगू जो है वो मेजर पार्टी एरिया है जहाँ लोग जनरली जाते हैं पार्टी करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो द सर्फ स्पॉट ऑफ बाली। वहाँ पे मोस्टली सर्फिंग स्पॉट्स बहुत सारे हैं, बोथ इन सेमनियाक एंड छांगू। वैसे तो बाली में हर जगह इस लोग सर्फिंग करते हैं, बट सेमनियाक एंड छांगू में मोस्टली आपको सर्फर्स का पॉपुलेशन मिलेगा। छांगू इज पॉपुलर अमंग डिजिटल नोमैड्स, एंड जो फिन्स बीच क्लब है जो आपने बहुत सुना होगा, जिसके आपने बहुत सारे रील्स देखी होगी, वो भी सेमनियाक में ही है। सेमनियाक में लोकल मार्केट्स है, लोकल शॉप्स है, उसके अलावा एक तनह लॉट टेम्पल करके है छांगू एरिया में, तो वहाँ आप जा सकते हो। एंड मैं छांगू में अराउंड हफ्ता भर थी, जहाँ मैं छांगू हॉस्टल में थी, जिसका समवेयर अराउंड मैंने 600 रुपीज़ पर बेड पे किया था। एंड काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, एंड प्रॉपर पार्टी हॉस्टल था। प्रॉपर एक स्विमिंग पूल था वहाँ पे चिल करने के लिए, लॉकर्स बने हुए थे रूम में, एंड इस टाइप के रूम्स थे यहाँ पे। एंड आई ऑल्सो वेंट फॉर अ पब क्रॉल एक्सपीरियंस विद देम, एंड आई हैव टू टेल कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई बाली। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो पूरे पब क्रॉल में। एंड अराउंड मतलब 9 PM वी स्टार्टेड द पब क्रॉल, एंड अराउंड 2 PM 3 PM वो खत्म हुआ था। इनफैक्ट एक्चुअली पूरी रात पार्टी चल रही थी। आई केम बैक टू माई हॉस्टल समवेयर अराउंड 2-3 PM। नेक्स्ट कमिंग टू उबुद एरिया। उबुद इज इन द सेंटर ऑफ बाली। आजू बाजू आपको उबुद के बीचेस नहीं मिलेंगे, बट उबुद हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मेरे को उबुद इतना ज़्यादा पसंद आया था, मे बी बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस दैट आई रीच्ड इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग इन बाली। एंड उबुद हैज़ अ लॉट टू ऑफर, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि आप वहाँ से हर जगह जा सकते हो। चाहे आपको नॉर्थ बाली जाना हो, चाहे आपको लहांगन स्वीट की तरफ जाना हो, आमेद की तरफ जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप इजीली उबुद से जा सकते हो। एंड उबुद इज द कल्चरल हब। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे वीगन कैफेज है। इट इज़ मोस्टली पॉपुलर फॉर योगा लवर्स, नेचर लवर्स। एंड मैं वहाँ पे 2 हॉस्टल्स में थी, यासा बैकपैकर्स एंड इन द लॉज हॉस्टल। यासा बैकपैकर का मैंने समवेयर अराउंड 600 या 650 पर डॉर्म बेड पे किया था। एंड यासा का मोस्टली होमली वाइब है। आपको बहुत ऐसे लोकल्स, बहुत प्यारे प्यारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको होस्ट करेंगे वहाँ पे, एंड ये विथ ब्रेकफास्ट आपको देते हैं। एंड बस एक ही वहाँ पे कौन था, थोड़ा सा वो मेन मार्केट से दूर था, एंड प्लस वहाँ पे इन हाउस कैफे नहीं था, तो आपको जब भी भूख लगेगी तो आपको बाहर जाकर ही कुछ खाना पड़ेगा। उसके अलावा इन द लॉज जो हॉस्टल है वो मेन एरिया पे था, मेन लोकेशन पे था। इन हाउस कैफे भी इनका टॉप नॉच था। इनफैक्ट इनके यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिशेस ट्राई किए, एंड सारे बहुत अच्छे थे, काफ़ी सारे लोग भी थे। इसका समवेयर अराउंड 900 रुपीज़ टू 950 रुपीज़ मैंने पर डॉर्म बेड पे किया था। एंड आई वुड से बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, एंड आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ रहना है। इसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑफ बीट लोकेशंस टू स्टे इन बाली, तो आप कंसिडर कर सकते हो सिडमन में रहना। सिडमन में मोस्टली एक लोकल विलेज लाइफ है, जहाँ पे राइस टेरेसेस है, एंड आप एक सिल्वर मेकिंग वर्कशॉप के लिए जा सकते हो। एंड बहुत ही शांत सा एनवायरनमेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं पहुँचते हैं। तो आप अगर उस टाइप का वाइब चाह रहे हो तो आप सिडमन में रह सकते हो। नहीं तो आप आमेद रह सकते हो। आमेद में मोस्टली डाइविंग स्पॉट्स बहुत सारे हैं, स्नॉर्कलिंग स्पॉट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप एक सर्फर हो, आपको सर्फिंग के लिए बहुत शांत सी जगह चाहिए, तो आप आमेद रहना कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आप मुंडुक रह सकते हो, जो बेसिकली कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस टाइप के कुछ कुछ ऑफ बीट एरियाज़ है जहाँ आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए एवरी सिंगल एरिया ऑफ बाली, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाली ट्रैवल गाइड डाउनलोड कर सकते हो, एंड आप वो देख सकते हो। नाउ दैट यू नो वेयर टू स्टे इन बाली, अब हम बात करते हैं हाउ टू बुक दिस अकोमोडेशन एंड बुक दिस स्टेज इन बाली। तो बहुत सिंपल है, या तो आप booking.com यूज़ करो या आप hostelworld.com यूज़ करो। मैं दोनों वेबसाइट्स इक्वली यूज़ करती हूँ, एंड वहाँ पे आपको ऑफर्स भी मिल जाएगा। एंड अगर आप booking.com बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको जीनियस डिस्काउंट्स भी मिलेगा, जैसे 10%, 15%, 20%। तो आप ये 2 वेबसाइट कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक कपल हो या फिर फैमिली हो, माई रिकमेंडेशन विल बी कि आप एयरबीएनबीज के लिए जाओ। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर एयरबीएनबीज है, एंड वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। तो आप एकदम कंसिडर करो कि बाली अगर आप जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, या आप एक कपल हो और आप बाली जा रहे हो, तो आप कंसिडर करो कि आप वहाँ पे एयरबीएनबीज में ही रहो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे बहुत सारे बैम्बू हाउसेज है, बहुत सारे विलाज है, स्विमिंग पूल है, काफ़ी अच्छा वाइब है। तो आप कंसिडर करो एयरबीएनबी में रहना। नाउ दैट यू नो, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको पता है कि द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर विजिटिंग बाली, आपको रहना कहाँ चाहिए, अकोमोडेशन क्या होना चाहिए, विच एरिया टू चूज, ये सब आपको पता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइटनरी की, कॉस्ट ब्रेकडाउन की, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू शुड नो बिफोर विजिटिंग बाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Terima kasih.